आप सब लोग वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम करेंगे पियर्सन की क्लास 9th की जो है मैथ्स की जो बुक है उसको हम फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसको हम फर्स्टली देखेंगे। उसके बाद में हम आगे चालू करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे पियर्सन का फर्स्ट चैप्टर। ये एकदम न्यू एडिशन है, 2022 का न्यू एडिशन आया है, वो हमने परचेज़ किया है और अभी उसमें से हम उसका फर्स्ट चैप्टर अभी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएँ यानी रियल नंबर अभी कहते किसके हैं पहले तो हम वो देखते हैं। तो किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी जो कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब देखो जो हमारा जो रियल नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा प्रकार होता है हमारे रियल नंबर का? रियल नंबर का हमारा कौन सा प्रकार होता है? एक तो होता है रेशनल और एक इरेशनल। ये दो प्रकार होते हैं। यानी क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। दूसरे पर हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एस क्यू आर इंटेजर्स। अब इंटेजर्स क्या होता है? तो इंटेजर्स यानी एक जो नंबर लाइन होती है, आपको पता होगा ऐसे नंबर लाइन आती है, उसमें बीच में जीरो होता है, इधर -1 -2 ऐसे फिर इन्फिनिटी चलता है, और वैसे इधर 1 2 और 3 ऐसे इधर भी इन्फिनिटी चलता है, इधर प्लस में चलता है और इधर माइनस में चलता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में हम इरेशनल के भी देख लेते हैं। तो इरेशनल हमें किसे कहते हैं? तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब इसमें वो नंबर्स आते हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखो जैसे कि p बाई क्यू को हम लिखते हैं तो हम q को नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि अगर p बाई क्यू जो होता है उसमें अगर हम 1/0 ले ले तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि वो जो संख्या है ना वो इन्फिनिटी हो जाएगी, वो जो नंबर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम जीरो को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि द नंबर्स विच, ये तो हमने देख लिया है, उसका एग्जाम्पल भी दे रखे, इसके भी ये रहे एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल ये रहे, ये रहा। अब इंटेजर्स होते हैं जिसे हम लाइन पर दर्शाते हैं। ठीक है, उन्हें हम किस सिंबल से दर्शाते हैं? उसको दर्शाने का सिंबल होता है हमारा, उसको दर्शाने का सिंबल क्या होता है हमारा? उसको दर्शाने का सिंबल होता है जेड। इंटेजर्स को हम जेड से दर्शाते हैं, और जितने भी इंटेजर्स होते हैं ना वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ऑल इंटेजर्स आर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम लेते अब देखो एग्जांपल में हम है ना, ये इसका एग्जांपल नहीं है, ये कोई और एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं आपको वो ऊपर वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, यानी 7/3 हमने ले लिया तो उसका क्या आएगा? 2.33, इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसी संख्या है, वो कैसा नंबर है? तो NTRD नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिव रिकवरिंग डेसिमल। ठीक है, और वहीं अगर हमारे पास टर्मिनेटिव डेसिमल आ जाए तो जैसे कि टर्मिनेटिव डेसिमल हम किसे कहेंगे? 11/5 बोल दिया तो उसमें क्या आएगा हमारा? 5.5 आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिव डेसिमल होगा। और अब NTRD के किसे कहेंगे? TD तो हमने कह दिया, इसका मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो अब हम NTRD इसको कहेंगे जिसमें वो संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक 1/6 ले लेते हैं, तो 1/6 में अब क्या क्या आएगा? ठीक है, तो 0 पॉइंट, उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं, ये संख्या नहीं, हम कुछ और लेते हैं, जैसे
7/3 ले लेते हैं तो उसमें है ना क्या होता है 2 पॉइंट और फिर 3 3 3 ऐसे आगे आगे चलता ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि रेशनल होता है ना, रेशनल डिजिट आई मीन नंबर्स होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। इंटेजर्स, टर्मिनेटिव डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिव रिकवरिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद में इरेशनल में कौन सा आता है? अब इसमें ये 3 आ गए तो इरेशनल में क्या आएगा? तो एन टी एन आर डी यानी अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकवरिंग डेसिमल। यानी इसमें जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या है ना, वैसे की वैसे उसमें मतलब अलग अलग आती है, उसमें अलग अलग आती जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1 0 1 0 1 0 फिर ऐसे ऐसे आगे आगे चलती जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम अब आ जाते हैं, अब हम चार्ट देख लेते हैं। इसका एक चार्ट भी होता है, उसका हम पहले एक बार चार्ट देख रहे थे। चार्ट में क्या होता है? अब ये जेड होता है, जेड प्लस इधर होता है माइनस का, यानी जेड यानी इंटेजर्स। अब हम इंटेजर्स को क्या कहेंगे? जेड कहेंगे। ठीक है, तो इधर तो हमारा आएगा माइनस का, इधर आएगा प्लस का। तो ये जो माइनस प्लस होता है ना, तो इंटेजर के इस साइड में चलता है माइनस और इस साइड में चलता है प्लस। ओके, उसके बाद में हम रियल नंबर देख लेते हैं। तो रियल नंबर देखो, रियल नंबर का एक चार्ट है जिसमें रियल नंबर के 2 भाग होते हैं। अब इसको क्यू को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, और इसको हम कहेंगे इरेशनल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्यू का हमें 3 भाग हमने देख लिए थे, यानी रेशनल के हमने 3 भाग देखे थे। उसके बाद में एनटीआरटी के में हमने देख लिए। तो उसके बाद में अब जो इसका होता है, तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है पता है? यहाँ पर डब्ल्यू यानी वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक तो 0 दिख रहा है और एक यहाँ पे है एन यानी नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं, नंबर लाइन भी देख लेते हैं। तो नंबर लाइन में अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इंटेजर्स होते हैं ना, नंबर लाइन पे इंटेजर्स कैसे होते हैं कि इधर तो माइनस के होते हैं, इधर प्लस के होते हैं। ठीक है, और इधर भी इन्फिनिटी चलते हैं और इधर भी इन्फिनिटी चलते हैं, दोनों की तरफ इन्फिनिटी चलेंगे। अब जैसे कि एक हम नंबर लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर हमने इधर 0, इधर -1, इधर -2 और इधर इन्फिनिटी 1 2 और इन्फिनिटी। ठीक है, इधर ऐसा इन्फिनिटी चलता है। उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ही होता है, तो ये इतना नहीं होता। अब जैसे कि है ना, अब हम देख लेते कि हम क्या करते, एक काम करते, हम है ना 0 और 1 के बीच को इसको जूम कर देते। क्या कर देते? जूम हम इसे कर देते। तो जूम करेंगे तो क्या होगा? अब जैसे कि हमने यहाँ पे जूम इन किया इसको, तो जूम इन करने के बाद में हमको क्या प्राप्त हुआ? अब देखो इसमें ना हम 0.6 है ना, यहाँ पे हमें 0.5 0.4 या फिर कुछ अलग भी संख्या प्राप्त हो सकती थी, अलग भी नंबर्स हमें प्राप्त हो सकते थे। लेकिन हमें ये ही प्राप्त किए हुए, ऐसा हमें ये ही प्राप्त किए हुए, क्यों? इस पर हम कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 0.6 1.6 2.6 3 ऐसे। अब 5.6 इससे भी आगे होते हैं, लेकिन हमने इतना ही जूम किया कि हमें वापस क्या आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया हमारे। अब देख ले हम, ऑल इरेशनल नंबर आर प्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। अब हम इरेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर में हम ले लेते हैं -2 ले लेते हैं, आई मीन √2 ले लेते हैं। तो √2 में हम कैसे इसको नंबर लाइन जो है उसके ऊपर कैसे दर्शाएंगे? तो नंबर लाइन पे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको? नंबर पर प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको है ना, हमें एक ऐसे करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे 0 ले लेना है। ठीक है, अब इधर तो है ना माइनस की संख्या चलेगी, तो हमें माइनस नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? प्लस की संख्या लेनी है। तो प्लस के लेने के लिए इसको थोड़ा हम जूम आउट करके करते हैं एक बार। हाँ, अब देखो ये, अब है ना हम क्या करते हैं, एक लाइन करते हैं ये। हाँ, तो इस पे अब हम क्या करते हैं,
इधर ले लेते हैं 0, इधर माइनस वाली संख्या इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर खींचते ही हमारे पास यहाँ पे हमें रेक्टेंगल प्राप्त हो जाएगा, रेक्टेंगल हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये इसको है ना हम 0 से है ना एकदम अटैच कर देंगे, इस लाइन को 0 से अटैच कर देंगे। तो अब हमारे ये एकदम क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब क्या होगा पता है, अब हम इसे दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी और इसे दे देते हैं सी। हमने इन तीनों का नाम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको नाम दे दिया है। तो नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो उसका यहाँ पे रूल लगेगा। पाइथागोरस जो रूल है वो यहाँ पे होगा। अब कैसे होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा आ गया, कितना गया, देखो पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो AC है, AC तो हमारा आ गया क्या, हमारा AC तो हमें याद करना है, यानी हमें हाइड्रोनीस तो हमें याद करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद इससे हम क्या, हाइपोटेनस तो हमें याद करना ही है, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो हमारा AC हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब पाइथागोरस में हमें सबके ऊपर जैसे क्या h² = b² प्लस b² होता है। तो ये हमारा जो होता है क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, यानी पाइथागोरस रूल होता है। उसके बाद में अब b² यानी b² कहाँ पे हमारा b और BC² यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर को हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया था। इसमें हमें परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ही लेना है, 1 सेंटीमीटर से अनदर हमें नहीं लेना है। अगर हम लेते तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसके ऊपर हमारा स्क्वायर लग गया। उसके बाद में बेस भी हमने 1 ही लिया था, ठीक है, तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया। तो अब AC बराबर 1 + 1 हुआ कि नहीं हुआ ना, तो AC² = 2 हो गया। तो फिर AC से स्क्वायर हटेगा तो √2 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पे √2 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ऐसे हमें इसको दर्शाना है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको रिप्रेजेंट करना है √3 को नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, वही रहेगा। आपको क्या करना है, पहले वो वाला पाइथागोरस लगाना है, पहले आपको ये वाला ही करना है, पूरा ये का ये आपको उतारना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको अब है ना यहाँ पे आते क्या होगा, यहाँ पे √2 है, √2 यूनिट है ना, तो आपको बेस तो लेना है √2 यूनिट के लिए। अब बेस तो ये हो गया और परपेंडिकुलर तो हमारा 1 सेंटीमीटर चलेगा ही, और हमें तो ये याद करना है। तो हमें बेस में सिर्फ अदला बदली करनी है, बेस के अलावा हमें कुछ अदला बदली नहीं करनी है। और फिर आगे क्या होगा, आगे वही पाइथागोरस का लग जाएगा, तो फिर AD बराबर वो हो जाएगा। उसके बाद में √3 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, तो प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो है एडिशन में अब क्या देख लेते हैं, क्लोजियर हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सम ऑफ टू रियल नंबर इक्वल्स टू आंसर रियल नंबर। यानी अगर कोई 2 रियल नंबर है, जैसे कि 2 + 2, तो उसका आंसर भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही आएगा 4। तो ये हमारा क्या होगा, अगर 2 सम है हमारा किसका है, रियल नंबर का है, तो हमारा आंसर भी कैसा होगा, रियल नंबर ही होगा। क्योंकि 2 रियल नंबर है तो आंसर भी हमारा रियल नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो हम सेकंड अब देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल भी इसके है, तो एग्जाम्पल में 2 + 3 = 5, यानी रियल नंबर है 5 भी। अब माइनस का तो वैसे दे नहीं रखा है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम, तो यहाँ पे वापस 5 आ जाएगा और यहाँ पे वापस 5 आ जाएगा। लेकिन माइनस का हमारे इस किताब में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब ये आ गया तो 1/2 + 1/3, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आ जाएगा LCM 6 आ जाएगा। तो 3 इसका हम सॉल्व करेंगे तो 5.6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव। तो अब देखते हैं when A and B are real number then A + B = B + A। अगर आपको दिया जाए कि राम + श्याम भाई है, ठीक है, राम + श्याम क्या है, ब्रदर है, राम और श्याम ब्रदर है, तो क्या श्याम और राम ब्रदर है, तो है, वो दोनों ब्रदर है। तो हम क्या उसका ले सकते हैं, तो वहीं पे A + B क्या है, ब्रदर है, तो B + A भी ब्रदर हुए कि नहीं हुए ना। तो वैसे ही क्या होगा,
2 + 3 ब्रदर है, वैसे 3 + 2 भी ब्रदर है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। उसमें व्हेन A, B and C आर रियल नंबर देन A प्लस ब्रैकेट B + C ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद में इक्वल्स टू ब्रैकेट A + B + C, यानी इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि एक है ना, एक रूम है, उसके अंदर देखो A + B + C। अब हमारे पास 3 भाई है, ठीक है। रुको मैं आपको ऐसा समझाऊँ। अब हम 3 देख लेते हैं। राम श्याम और अब्दुल, ये 3 भाई है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि श्याम और अब्दुल जो होते हैं ना, वो पहले इसके अंदर घुस जाते हैं कमरे में, ठीक है। श्याम और अब्दुल पहले घुस जाते हैं, तो बाद में बाद में कितने घुसते हैं, देखो 3 भाई है, कितने, तो 3 भाई है, तो इसका आंसर कितने, 3 है। उसके बाद में अब क्या जाएगा, R + S + A, तो अब क्या होगा, अब है ना राम और श्याम घुसेंगे, अब अब्दुल जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब्दुल बाहर आ गया, तो अब भी वो 3 ही भाई है। अब अंदर पहले अब्दुल जाए या फिर राम जाए, भाई तो 3 ही है। तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 2 + तो भी इसका आंसर तो 9 ही आ रहा है, अगर वो दोनों अंदर जाएंगे तो भी 9 है। यहाँ पे हमें डिजिट लेना है, यानी राम राम की जगह 2 भाई कर देते हैं, और श्याम की जगह 3 भाई, और अब्दुल की जगह 4 भाई, तो कितने भाई हो गए, 9 भाई है कुल मिला के। अब भले 7 भाई अंदर चले जाएंगे तो भी कुल मिला के कितने, 9 भाई ही बचेंगे, ठीक है। तो इधर भी वही है। अब इसमें से अगर 5 भाई अंदर चले जाएँ तो भी 9 भाई ही बचेंगे, क्योंकि 4 भाई तो बाहर है और चारों को जोड़ेंगे तो 9 भाई ही होंगे। अब हम देखेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल रियल नंबर, यानी जीरो को किस में भी ऐड करने पर उसका आंसर वही आता है। जैसे कि 2 + 0 बराबर 2 कर देते तो भी इसका आंसर 2 आएगा, और ऐसे कर देते तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आना है। भले आप कुछ भी कर लो, इसका आंसर हमेशा क्या आना है, 2 ही आना है। जैसे कि अब हम कर लेते हैं इसमें है ना, अपन क्या करते हैं, 0 प्लस, हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं 0 + 1000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1000, क्योंकि ज़ीरो जो होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। ज़ीरो जो है वैल्यूएबल होता है, अनवैल्यूएबल होता है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यानी अब देखो, अब हमें ना किसी संख्या को 0 पर ऐड करते तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। वहीं अगर हमें 0 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 0 को लाने के लिए 7, अब 7 + 7 तो कितने 14 हो जाते हैं, तो 14 तो हमें लाने नहीं है, हमें 0 लाना है, तो 0 कैसे लाएंगे, अब हम 7 करेंगे, उसमें से प्लस करके फिर -7 वापस कर देंगे। इनवर्स माइनस यानी इनवर्स, देखो माइनस को हम इनवर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनवर्स भी कहते हैं, माइनस को हम इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें हो जाएगा 7 - 7 = 0, 2 - 2 = 0, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्शन में देख सकते हैं, तो क्लोजर वापस आ गया, व्हेन वो के वो नियम लगे, कुछ चेंज नहीं है इसमें, वो का होगा, देखो अब है ना, वो का नियम वो के वो लगने, कुछ इसमें चेंज नहीं है। कि देखो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन A B आर रियल नंबर एंड मल्टीप्लेक्शन इज रियल नंबर, तो 1/2 × 1/3, यानी हम इसको प्लस करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारा इसमें भी वो ही हुआ था और इसमें भी होगा, जैसे कि इसमें भी देखो, इसमें भी आंसर देखो, इसको है ना ऐसे हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर हम मतलब कुल मिला के इतना है कि हमें वो ही रियल नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है, हमें वो ही रियल नंबर क्या होगा, प्राप्त होगा। उसके बाद में वही हमें रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं कि कॉम्बिनेटिव क्या कहते हैं, ए बी रियल नंबर देन A × B = B × A, यानी अगर A और B रियल नंबर है, सुनो, अगर हम माने कि A, जैसे कि
राम और श्याम, राम और श्याम जो है दोनों भाई है, क्या है, ब्रो है, एक दूसरे के ब्रो है, ठीक है, ब्रो है। तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर श्याम और राम भी तो एक दूसरे के ब्रो ही हुए ना, जब राम और श्याम ब्रो हो सकते हैं तो श्याम और राम ब्रो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो वहीं राम की जगह कितने हैं, 2, और श्याम की जगह कितने हैं, 3, वहीं श्याम की जगह 3 और राम की जगह 2, तो कितना, 6/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं एसोसिएटिव, देखते हैं। तो A+B+C, ABC जो है रियल नंबर है, तो वो ही है कि दो भाई इसमें ब्रैकेट में चले जाते तो वो दो भाई बाहर आ जाते। मैं कहना चाहता हूँ कि जो A है वो अगर बाहर है तो भी BC, और BC को मिलाकर भी तो 3 भाई हुए, तो वैसे का वैसे इसमें होगा, इसमें जैसे 2 × 3 × 24 भाई है, तो 24 के 24 भाई रहेंगे, ठीक है, भाई कितने रहेंगे, 24 के 24 रहेंगे। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट वापस देख लेते हैं। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब है ना, एडिशन में तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है किसमें, एडिशन में होता है, किसमें, 0 में होता है, ठीक है। और 1 किस में होता है, मल्टीफ्लेक्शन में होता है, किस में होता है, मल्टीफ्लेक्शन में, ठीक है, मल्टीफ्लेक्शन में होता है। तो अब जिसको भी गुणा करेंगे हम, जिसको भी मल्टीप्लेक्सन करेंगे, 2 × 1 कर दिया, अगर 2 × 1 कर दिया तो 2 आंसर आएगा। आप जिसको भी करेंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, वो नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स का मैंने मतलब समझाया। इन्वर्स किसे कहते हैं, इन्वर्स हम किसे कहेंगे, इन्वर्स देखो, माइनस को हम कहते हैं क्या, इन्वर्स। इन्वर्स हम किसे कहते हैं, माइनस को। ये आपको एकदम आना चाहिए, ये सवाल बहुत सरल है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉर एवर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, यानी 2 × 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें ना इन्वर्स क्या है, इसमें हमारा इन्वर्स हमें माइनस में नहीं करना है, ठीक है। इन्वर्स का इन्वर्स इसमें क्या होगा, 2 × 1/2, ठीक है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लेक्शन में हमें 1 प्राप्त करना है, और हमें क्या करना है, एडिशन जो होता है ना, एडिशन उसमें हमें 0 प्राप्त करना है। तो 0 इसमें के लिए तो हमने इसको काट दिया तो हमें 1 प्राप्त हो गया। अब एडिशन में हम वो का वो संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन में तो हमें 0 प्राप्त करना है, मल्टीप्लेक्शन में हमें 1 प्राप्त करना है। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लेक्शन ओवर एडिशन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि A × B+C, A × B+, हाँ। तो अब क्या है कि जैसे कि A एडिशन में क्या है, 3 × 4 है। रुको, अगर हमारे पास है x × y+z, x × y+z है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं कि x × y और प्लस x × z, हम उसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो भी हमारा आंसर ये आएगा। तो मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ कि 7, ठीक है, 7 1 + 3, ठीक है। तो अब हम करते हैं, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा कि अब हम क्या करेंगे, 7 × क्या हो जाएगा, 3, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 73 कर दे कितना आता है, 21 आएगा, कितना आएगा, 21 आता है। तो अब हम वही करते हैं कि 7 × 1 और 7 × 3 = 7 × 3, 7, रुकना, हाँ एक बार, अब देखो, 7 × 1 7 × 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि 7 और इसमें कितना आ जाएगा, रुको ये थोड़ा गलत हो गया है हमारा, 1 × तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या किया था कि 7 × 1 + 3 किया था ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 74 होगा। तो 7 × 4 कितना होता है, 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, 7 इंटू 1 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे 21 आ जाएंगे। अब उन दोनों को जोड़ देंगे तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 28 आया कि नहीं आया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, क्योंकि आपके प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप ऐसे ही मेरे को लाइक फॉलो और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल वाले हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कल वाले हम लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ पढ़ेंगे किसके, इंसिडेंस ऑफ रियल नंबर, इसके हम क्या पढ़ेंगे कल, ये हम लॉ पढ़ेंगे ये वाले, ठीक है। इसमें ना कुल मिला के 7 लॉ है। वैसे तो किताब में 6 ही हैं, लेकिन अगर जोड़ के देखा जाए तो इसमें 7 लॉ है, ठीक है। किताब में तो हमें पियर्सन की जो किताब है, पियर्सन की किताब, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस भी डालूंगा। डिटेल्ड जो एनालिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। मैं पियर्सन का किताब का पूरा एकदम डिटेल्ड डालूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।